बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज का सबसे पहले रुख करते हैं और पहली बड़ी खबर समंदर में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत। आ गया समंदर का शहंशाह। नौसेना को मिला आईएनएस विक्रांत। हिंदुस्तान में ही तैयार हुआ है आईएनएस विक्रांत। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो चुका है विक्रांत और पीएम मोदी ने कोच्चि में नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंप दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है आईएनएस विक्रांत। दूसरी खबर, आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी युद्धपोत है और इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था। अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिला है। आईएनएस विक्रांत में 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा विक्रांत में मिग-29 के फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभा सकता है। खास आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया ये जहाज है अब तक का सबसे बड़ा जहाज। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज 3 बजे की। आज से बदल गया भारतीय नौसेना का ध्वज, मिला नया निशान। पीएम मोदी ने किया अनावरण। 1950 के बाद चौथी बार हुआ है ये बदलाव और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि ऐतिहासिक तारीख को आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सियासत गर्माती जा रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। नीतीश कुमार 2024 से पहले पीएम मोदी पर हमलावर हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर पीएम पर निशाना साधते हुए बोला कि किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आगे पांचवी खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व सीएम मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री शपथ ले सकते हैं। अक्टूबर में होगा शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार और कांग्रेस के 7 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। छठी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर की आशंका तेज हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। कुछ दिन पहले हुई थी देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन साथ लड़ सकते हैं बीजेपी और एमएनएस मिलकर। रहेगी नजर। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले अमित शाह का मुंबई का दौरा। 4 और 5 सितंबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे शाह और इस दौरान शाह लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे और साथ ही कई राजनेताओं के घर पर बप्पा के दर्शन करने भी जाएंगे। सूत्रों की माने तो शाह के इस दौरे के दौरान बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मिशन बीएमसी के लिए बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। 8वीं खबर, बिहार में जेडीयू ने बीजेपी पर पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। जेडीयू कार्यालय में लगे पुराने पोस्टर्स को बदल दिया गया है और नए पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें स्लोगन लिखा है जुमला नहीं हकीकत। नए पोस्टर के माध्यम से जेडीयू ने केंद्र पर करारा वार करने की कोशिश की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि ये स्लोगन इसलिए लिखा गया है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने 2014 में जो वादा किया था वो एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। 9वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पेश हुए। 30 अगस्त को ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही टीएमसी नेता अभिषेक और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुके हैं। 10वीं खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। केजरीवाल आज शाम करीब 4 बजे एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को देखते हुए एक और गारंटी की घोषणा कर सकते हैं। 11वीं खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने के प्रस्ताव का मामला है ये। प्रदेश सरकार ने नगर निगम सदन के अधिवेशन की मांगी। सीसीटीवी फुटेज प्रस्ताव लगाने वाले पार्षदों पर एक्शन ले सकती है यूपी सरकार। बताया ये जा रहा है कि प्रस्ताव लगाने वाले पार्षद और सदन में हंगामा किया। धरना देने वाले पार्षदों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट तलब की गई। हंगामा और धरना देने वाले पार्षदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। अब 12वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया गया। वहीं यूपीए का प्रतिनिधिमंडल कल शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। दरअसल ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि राज्यपाल ने सोरेन की सदस्यता को रद्द कर दिया है। अब 13वीं खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है। आतंकवादियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के एक मजदूर पर फायरिंग की है। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 14वीं खबर, रूस से खबर यह आ रही है कि रूस का सालाना युद्ध अभ्यास वोस्तोक शुरू हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के वोस्तोक में हिस्सा लेने पर
पीएम से सवाल ये किया और कहा कि जब लद्दाख में 50,000 की संख्या में भारतीय सेना चीन की सेना के सामने आमने सामने है तो फिर हम चीन के साथ युद्ध अभ्यास कैसे कर सकते हैं। 15वीं खबर, अरावली जिले के मालपुर के पास बड़ा हादसा हुआ है। पैदल अंबाजी जा रहे लोगों को एक बेकाबू ड्राइवर ने कुचला है। बेकाबू वाहन ने कुचला है। हादसे में 6 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर को नींद आ गई थी। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को फौरन टोल प्लाजा की एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। अब 16वीं खबर, सागर का सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। बाहर सोने वाले गार्ड्स की करता था हत्या। सीरियल किलर ने 4 चौकीदारों की सिर फोड़कर हत्या की है। सागर के केसली का रहने वाला है ये आरोपी। मई से अब तक सीरियल किलर ने 4 गार्ड्स की हत्या कर दी है और साइको किलर को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश की कई पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थी। कल रात इसकी गिरफ्तारी हुई है। खुलासा हुआ है कि सनकी किलर केजीएफ फिल्म से प्रेरित था और मशहूर होने के लिए लोगों के मर्डर किया करता था। ये बहुत भयानक तस्वीर है, बहुत चिंताजनक खबर है। कर्नाटक लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुरुगा को 14 दिन की रिमांड पर भी भेजा गया है। उन पर 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोप लगाया। वहीं संत ने आरोपों को साजिश बताया। पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुगा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। 18वीं खबर, दिल्ली एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये राहत की बात है। राजू श्रीवास्तव की हालत में हल्का सुधार हुआ है। हालांकि राजू अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और ऑब्जर्वेशन में हैं। परिवार ने लोगों से प्रार्थना जारी रखने की अपील की है। पत्नी और बेटी ने कहा कि राजू धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और अभी तक राजू को होश नहीं आया है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं लगातार। 19वीं खबर, नासिक में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगापुर बांध से 10,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है, जिसके चलते कई मंदिर डूब गए हैं। शहर के निचले इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। 20वीं खबर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर नाव हादसे में अब तक 6 शव बरामद हो चुके हैं। एक बच्चे की तलाश लगातार जारी है और हादसे के वक्त नाव पर 7 लोग सवार थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के पहाड़गंज में 31 अगस्त को हुई लूट का खुलासा हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब 22वीं ब्रेकिंग न्यूज बिजनौर से आ रही है। कलयुगी मां ने अपने 5 महीने के बच्चे की हत्या करवाई है। प्रेमी की खातिर महिला ने बच्चे को नाले में फेंकवा दिया और डूबने से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बेटे की हत्या करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी प्रेमी की तलाश लगातार की जा रही है। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेरठ के पीएनबी से ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, हत्यारे ने खुद को गोली मारी है। मेरठ के पीएनबी बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपी रवि ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस दबिश से परेशान होकर आरोपी ने जान दी है। ये बड़ी खबर, हत्या का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार।